3 बॉडी टॉक। इन 5 नज़रियों को लिख लें या इससे भी बेहतर हैं याद कर लें। नाराज, साहसी, खुशी, विनम्र, शांत। अगली बार जब भी आरामदेह हो, जब आप किसी गलियारे में चलें, मॉल में चलें या सड़क पर चलें, तो इन नज़रियों के अनुरूप बॉडी लैंग्वेज और भावनाओं को उलट पुलट कर देखो। नाराज से शुरू करें, चलें, सोचें, सांस लें और खुद से इस तरह बात करें मानो आप नाराज़ हों। कुछ दूर नाराज़ से खुद को जल्दी से साहसी में बदल लें। नाराज़ से साहसी में बनने के बाद खुश बन जाएं, फिर विनम्र बन जाएं और फिर शांत बन जाएं। परिवर्तन हर 5 ऑफिस या 4 स्टोर बाद या हर ब्लॉक पर हो सकता है, यह मायने नहीं रखता। गौर करें कि आपके नज़रिए बदलने से आपकी मुद्रा, सांस, विचार, चेहरे के भाव, हृदय गति, कदम की लंबाई आदि पर क्या प्रभाव पड़ता है। गौर करें कि पास से गुजरने वाले आप पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। यदि यह अभ्यास करते करते समय आप थोड़े पागल महसूस करते हैं तो यह ठीक है, लेकिन अगर सुरक्षा प्रहरी आपको मॉल के बाहर निकाल देता है तो शायद इससे कुछ ज़्यादा ही आगे तक ले जा रहे हैं। विजेता और पराजित। 25 मिनट अलग रखें। पहले 5 मिनट तक विजेता की तरह अभिनय करें। सीना बाहर, गर्वीली मुद्रा, पेट से विश्वासपूर्ण सांस। कल्पना करें कि दोनों तरफ की भीड़ आपको उत्साहित कर रही है। जब आपको उत्साहित कर रही है। जब आप उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं, फिर अगले 5 मिनट तक पराजित की तरह अभिनय करें। अपने कंधे लटकने दें, दुखी महसूस करें, नज़रें नीचे रखें और असुरक्षा को भड़कने दें। अगले 5 मिनट तक एक बार फिर विजेता की तरह महसूस करें, फिर 5 मिनट तक पराजित की तरह और आखिरी 5 मिनट तक विजेता की तरह। आपको कौन सा अभिनय ज़्यादा पसंद है? इससे ये जानने में मदद मिलती है कि वे दोनों कैसे महसूस होते हैं। लेकिन जब आप व्यवसाय में संबंध जोड़ रहे हों तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा विजेता जैसा अभिनय करें। अगर आप राजी नहीं कर सकते तो आप नेतृत्व नहीं कर सकते। नज़रिए वास्तविक होते हैं और उन्हें चेतन रूप से चुना जा सकता है। अपने नज़रियों के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। आइए एक ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे सफल होने के लिए सही नज़रिया चुनना है। इस महिला का नाम है एरिन और वे कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में टीम लीडर हैं। एरिन की टीम का मनोबल कमज़ोर है। पिछले 3 महीनों से उनसे और कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम से ज़्यादा काम कराने को कहा जा रहा है, कम संसाधनों के साथ। अब उनके पास अपनी टीम के लिए और भी बुरी खबर है। कंपनी को एक और बार उनकी पुरजोर पहल की ज़रूरत है। उनकी टीम से एक नया सिस्टम ऑनलाइन लाने को कहा जा रहा है और मदद के लिए नए लोग भी नहीं दिए जा रहे हैं। एरिन सचमुच हताश महसूस करती है और यह उनके चेहरे पर लिखा हुआ है। वे जानती हैं कि अगर वे अपने चेहरे पर यह भाव लेकर मीटिंग में गई तो स्थितियां बद से बदतर हो जाएगी। वे जानती हैं कि वे जैसा महसूस करती है उसे छुपाना मुश्किल है, इसलिए उन्हें अपने एहसास बदलना होगा। नज़रिए को सचमुच उपयोगी नज़रिए में बदलना होगा, लेकिन किस नज़रिए में और कैसे? जब वे कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी टीम के साथ बैठेगी, उन्हें कौन सा नज़रिया संप्रेषित करना चाहिए ताकि वे उन्हें न सिर्फ चुनौती को स्वीकार करने बल्कि उसे हराने के लिए भी प्रेरित कर दें। और वे अंदर जाने से पहले इसे अपने अंदर कैसे लाएगी? पिछली बार उन्हें ऐसा ही एहसास 2 साल पहले हुआ था, जब वे बेरोज़गार थी, खुद पर शंका करने लगी थी। एक दोपहर टीवी चैनल बदल रही थी और अचानक द सीक्रेट्स ऑफ द टैलेंटेड वीमेन नामक कार्यक्रम सामने आ गया। कुछ सचमुच सफल
मशहूर महिलाएं इस बारे में बात कर रही थी कि वे एक के बाद एक कई बाधाओं से कैसे उभरी और बार बार सफल होने के लिए उन्होंने साहस कैसे जुटाया। इन साक्षात्कारों में महिलाओं ने जो साहसिक नज़रिया दिखाया वह उनमें भी आ गया। उन्होंने उनसे कुछ ग्रहण कर लिया। उन्होंने पाया कि वे इंटरव्यू और मीटिंग में पीठ तान कर और चेहरे पर मुस्कान लेकर जा रही थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें वह नौकरी मिल गई जिसमें वह इस वक्त थी। अब समय आ गया था कि एक बार फिर अपने विश्वसनीय मित्र या अपने सचमुच उपयोगी साहस नामक नज़रिए को आमंत्रित किया जाए। एरिन एक सेमिनार में गई थी। उन्हें वहाँ सिखाई गई चंद तकनीकें याद थी जिनसे नज़रिए को ढाला जा सकता था। तो उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर शांति से बैठकर उन्होंने अपने अतीत का एक खास पल याद किया जब उनके भीतर साहस का विस्फोट फूट रहा था। उस पल उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, अपने कानों से जो सुना था और अपने शरीर में जो सक्रिय और अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में देखा, इसके बाद सुना और महसूस किया। एरिन ने सोचा, अगर मैं तब यह कर सकती थी तो मैं इस वक्त भी यह कर सकती हूँ। उनकी आंखें बंद थीं और वे एहसास से ओतप्रोत थीं जिससे वे स्पष्टता और विस्तार से देख सुन रही थी। उनके शरीर में साहस की भावनाएं दौड़ रही थी और एरिन ने खुद से कहा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसके बाद वे साहसिक और रोमांचित महसूस करने लगी। वह दिखने लगी। 3 सचमुच उपयोगी नज़रिए।